राज्यसभा नेता संजय सिंह ने आज एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश की जनता से छिपाकर केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचार बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किया। घोटाले के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया और हजारों करोड़ रुपए के टैक्स की छूट दी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां जहां इन्होंने डेटा छिपा कर रखा था उन्हें वहां से निकालकर जनता के सामने रखा है। संजय सिंह ने कहा कि ऐसी 33 कंपनियां हैं जिन्होंने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाया है और भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने या तो शून्य टैक्स दिया है या फिर उन्हें टैक्स में छूट मिली है। 6 कंपनियों ने भाजपा को 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एक कंपनी ने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। ऐसी कई और भी कंपनियों का जिक्र करते हुए उन्होंने भाजपा को टारगेट किया। मैं बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी संरक्षक पार्टी कोई अगर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सामने आ गई। ये बात इस बात से भी साबित होती है कि अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का भारत की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के सेटलमेंट के जरिए चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया। लेकिन उससे भी बड़ा मामला जो पूरे देश को हैरान कर देगा कि जिस 2G के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चौराहे चौराहे पे, गली मोहल्ले में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी तक आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, आवाज उठा रही थी और बार बार ये कह रही थी कि ये तरीका ठीक नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो पॉलिसी है वो गलत है। यही आरोप था और 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक जजमेंट आया। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जो बांटे जाएंगे उसकी नीलामी होनी चाहिए, उसका ऑक्शन होना चाहिए, उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आज बेनकाब हो गए। इन्होंने 2023 में जब 150 सांसद सदन से बाहर थे, उस समय वही नीति जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी थे, वही नीति जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी थी, वही नीति पास कर दी, पहले आओ पहले पाओ की नीति। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की नीति देश की संसद में उस समय पास की गई जब लोकतंत्र की हत्या करके 150 सांसदों को निलंबित करके बाहर किया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कहने लगे 5G का जो लाइसेंस है स्पेक्ट्रम का, वो लाइसेंस हमको पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के आधार पर वो लाइसेंस देने की हमें अनुमति दी जाए। पहले कानून पास किया और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मानी सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय लोग नहीं मानते।